नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको विविध विधाओं और विविध सर्जकों से और उनकी अभिव्यक्तियों से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं इसी क्रम में आज की प्रस्तुति की ओर। आज हम इस मंच से प्रखर आलोचक और सुहृदय कवि डॉक्टर बलभद्र जी की सद्य प्रकाशित 2 पुस्तकों की चर्चा लेकर के उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर बलभद्र का जन्म 7 जुलाई 1964 को योगी बीर, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। चक्रधर की साहित्य धारा, मार्कंडे का साहित्य संवाद लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से, यशपाल का रचना संसार साहित्य अकादमी नई दिल्ली से, कब कहली हम भोजपुरी कविता संग्रह और समय की ठनक हिंदी कविता संग्रह लोकायत प्रकाशन वाराणसी से पूर्व प्रकाशित है। आज जिन पुस्तकों की चर्चा यहाँ पे होगी उनमें से पहले संग्रह का नाम है भोजपुरी साहित्य देश के देश का। यह भोजपुरी गीतों और कविताओं पर केंद्रित हिंदी आलेखों का संग्रह है, जिसमें विगत 20 से 25 वर्षों तक का भोजपुरी का पद्यात्मक आलोच्य इतिहास लिपिबद्ध है। और दूसरी पुस्तक जिस पे चर्चा होगी वह है भोजपुरी साहित्य हाल फिलहाल, जिसमें सुदीर्घ कालावधि का भोजपुरी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास भोजपुरी भाषा में दर्ज है। ये सुनते हैं इन दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकों पर डॉक्टर सुनील कुमार पाठक, जो कि स्वयं कवि और आलोचक हैं, जिनकी निवान, कविता का सर्वनाम, उमड़े निबंध मेघ, छवि और छाप, राष्ट्रीयता के आलोक में भोजपुरी कविता का पाठ इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। समय समय पर आपकी समीक्षात्मक टिप्पणियां और आलोचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे समर्थ आलोचक और साहित्य प्रेमी डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जी से इन पुस्तकों पर समीक्षात्मक टिप्पणी। 2 किताबें, एक किताब बलभद्र जी की हिंदी में आई है और दूसरी किताब भोजपुरी भाषा में आई है। हिंदी भाषा में जो किताब आई है उसका शीर्षक है भोजपुरी साहित्य देश के देश का, और दूसरी किताब जो भोजपुरी भाषा में है वह है भोजपुरी साहित्य हाल फिलहाल। तो ये 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं जिन पर आज मैं अपने विचारों को आप समूह के समक्ष रखूँगा और आपसे मैं भोजपुरी साहित्य की जो प्रगति है और उसकी जो परंपरा है उस पर संक्षिप्त रूप से मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। मित्रों, भोजपुरी साहित्य खास करके जो उसका शिष्ट साहित्य है, उसका जो विभिन्न विधाओं के रूप में विकास हुआ है, उसमें समालोचना भी एक ऐसी विधा है जिसका बहुत ही बेहतर ढंग से और बहुत ही पुष्ट रूप से विकास हुआ है। ये जो दोनों किताबें आई हैं प्रोफेसर बलभद्र की, उससे निश्चय ही भोजपुरी समालोचना काफ़ी प्रौढ़ हुई है, भोजपुरी समालोचना समृद्ध हुई है। जो 2 पुस्तकें आई हैं बलभद्र जी की, पहली किताब जो हिंदी में आई उनकी भोजपुरी साहित्य देश के देश का, इसमें उनके 15 निबंध संग्रहित हैं, और दूसरी किताब जो भोजपुरी में है भोजपुरी साहित्य हाल फिलहाल, उसमें उनके 25 निबंध संग्रहित हैं। दोनों किताबों के जो निबंध हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, सुविख्यात पत्र पत्रिकाओं में ये किताबें जो निबंध जो ये हैं छपे हैं, और इनसे जो भोजपुरी की जो विकास यात्रा है उस पर बहुत व्यापक रूप से, बहुत ही विश्लेषणपरक दृष्टि से विचार किया है इसमें समालोचक। मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पहली किताब है प्रोफेसर बलभद्र की, इसमें जो विभिन्न निबंध संग्रहित हैं और उनके जो शीर्षक हैं उन पर मैं पहले प्रकाश डालना चाहूँगा। इसमें एक निबंध है, पहला ही निबंध इसका, देश के देश की कविता, भोजपुरी के संदर्भ में है। भोजपुरी में जो विस्थापन के काव्य प्रसंग हैं उस पर भी इसमें है। भोजपुरी कविता का जो जनपक्ष है, सत्ता व्यवस्था पर भोजपुरी कविता का जो व्यंग है, भोजपुरी कविता के जो संवादधर्मी जनसंदर्भ हैं, लोक साहित्य जीवन धर्मी संकल्पों की विरासत के रूप में जो हमारे बीच है, या फिर भोजपुरी का जो लोक कथा साहित्य है,
लोकगीत जो उसके हैं उस पर भी प्रकाश है। जो पीड़ा, प्रश्न और प्रतिकार की जो गूंज है भोजपुरी कविताओं में, उस पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें भोजपुरी का जो गद्य साहित्य है, जो गद्य बल है, विभिन्न विधाओं में गद्य साहित्य जो समृद्ध हुआ है, उस पर भी प्रकाश डाला गया है। भोजपुरी की दो महत्वपूर्ण रचनाएं, एक बटोहिया रघुवीर नारायण सिंह की और दूसरी हीरा डोम जी की रचना, जो दलित साहित्य की शुरुआत जिससे मानी जाती है, श्री गणेश जिससे माना जाता है, सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उस छापी थी उस रचना को, उस पर भी विचार हुआ है इस पुस्तक के आलेखों में। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि भोजपुरी की जो समालोचना है ना, खास करके उसमें जो हस्तक्षेप है प्रोफेसर बलभद्र का, वह कितना महत्वपूर्ण है, इसे रेखांकित करते हुए सुधीर सुमन लिखते हैं कि भोजपुरी की कविता पर हिंदी में लिखना एक तरह से उसकी साहित्यिक दावेदारी को बड़े दायरे में ले जाने का काम है, और यह काम किया है प्रोफेसर बलभद्र ने। हिंदी और भोजपुरी है ना, इस चीज़ को प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी जो हिंदी के कवि हैं, हिंदी और भोजपुरी को लेकर के कैसा संबंध रहा है दोनों भाषाओं के बीच में, इसको रेखांकित करते हुए केदार जी की एक कविता मुझे याद आती है, जब वे लिखते हैं कि हिंदी मेरा देश है और भोजपुरी मेरा घर, मैं दोनों को प्यार करता हूँ, और देखिए ना मेरी मुश्किल, पिछले 60 वर्षों से दोनों में खोज रहा हूँ। हिंदी में अज्ञेय, अरुण कमल, हरिवंश राय बच्चन, उर्दू में फिराक, मैथिली में बाबा नागार्जुन जैसे दर्जनों लेखकों ने अगर दखल बनाई तो उन्हें हिंदी, उर्दू या मैथिली के तथाकथित मौलिक रचनाकारों का कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा। फिर आज भोजपुरी को क्यों सिर्फ संस्थानों और उसके प्रचंड पहरेदारों के हवाले हम कर देना चाहते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हिंदी आज जितनी फली फूली है, उसमें विश्वविद्यालय के हिंदी के आचार्यों का कितना योगदान रहा है, यह एक बेहद दिलचस्प शोध का विषय होगा मित्रों। भोजपुरी तो एक लोक भाषा है। हीरा डोम, भिखारी, महेंद्र मिश्र, दुर्गेश शकारी, रमता जी, मास्टर अजीत जैसे अनगिनत रचनाकारों ने जन संवेदनाओं और सरोकारों से जुड़ी खूब रचनाएं सौंपी हैं, लेकिन इनके व्यापक मूल्यांकन के लिए जितनी समझदार और बहुआयामी दृष्टि की आवश्यकता होगी, वह इतर भाषाओं के अद्यतन साहित्यिक विकास को देखे परखे बगैर संभव नहीं है। भोजपुरी केवल हुड़ी द, रेल द, ठेल द, भज ल, भजवा ल, फाड़ी द, चीर द, झाड़ द, उखाड़ द की भाषा नहीं रही आज। इसकी छाती तो धान रोपती महिलाओं के कंठ से फूटने वाले वे गीत रहे हैं, जिनमें पसीने बहाती धन रोपनी करने वाली जनाना मजदूर की पीड़ा को वाणी मिली है। वैसे सोहर गीत रहे हैं जिनमें हिरनी अपने बच्चे की खाल भर कोशिला रानी से लेकर अपने मन को तसल्ली देना चाहती है। भोजपुरी इस मर्मांतक पीड़ा को स्वर देने वाली भाषा है। भोजपुरी लोक साहित्य की यही मौलिक संवेदना आज उसे संजीवनी प्रदान कर रही है। भोजपुरी ने अपनी समालोचना को शुरू से ही बिल्कुल साफ नज़रिए से रखा है। बलभद्र इसके अपवाद नहीं है। भोजपुरी में बलभद्र की भी जो समालोचना है वह बिल्कुल साफ नज़रिए से विकसित होती प्रतीत हो रही है। लिखते हैं वे कि भोजपुरी कविता की यह खासियत है कि वह अपनी जगह छोड़कर बात करने को तैयार नहीं होती, अर्थात उसे अपनी जमीन पर अटूट भरोसा है। भोजपुरी कविता जहाँ खड़ी है, जिनके लिए खड़ी है, जिनके बूते खड़ी है, उनके लिए अखंडित आस्था और प्रतिबद्धता ही उसका मूल चरित्र है। भोजपुरी कविता का यह चरित्र ही वस्तुतः बलभद्र का भी चरित्र है। एक बार जो चीज चिंतन, राजनीति और विचार बद्धमूल रूप में उनमें घर कर गए, वे उनसे विचलन बिल्कुल मंजूर नहीं करते। वे अपनी संवेदना को समाज की आखिरी कतार के बेबस, लाचार, पीड़ित जन तक जोड़ते हैं, और जहां कहीं वे इसकी अनदेखी देखते हैं तिलमिला उठते हैं। यही तिलमिलाहट औरों में जब उन्हें नहीं मिलती तो उन्हें खारिज भी वे करने से बिल्कुल नहीं हिचकते। यही भोजपुरी के समालोचक प्रोफेसर बलभद्र की समालोचना प्रक्रिया का मूल तंतु है, मूल यह विचारणीय बिंदु है। इस पुस्तक का शीर्षक बहुत ही रोचक है। बलभद्र कहते हैं कि देश को देखना समझना अपने आप में एक बड़ी बात है, पर देश के भीतर देश देखना, अपने गांव घर को देखना, यह कम बड़ी बात नहीं है।
हिंदी में यह देश देखना एक आंदोलन के तौर पर चिन्हित है और भोजपुरी में तो यह सहज ही घटित है। हिंदी और भोजपुरी की ज़मीन में कोई बांट बखरा नहीं है। यही कारण है कि कोई हिंदी वाला भी भोजपुरी की ताकत को कमतर नहीं आंक सकता। दूसरी ओर भोजपुरी को भी अपना दामन फैलाने के लिए हिंदी से बेवजह दूरी बनाने की आज कोई ज़रूरत नहीं है। वस्तुतः भोजपुरी का इतिहास भी ऐसा नहीं रहा है और उसका चरित्र भी ऐसा नहीं रहा है। तो इस तरह से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हिंदी भाषा में है। बहुत ही शानदार और जानदार लेखन यहाँ हुआ है समालोचना के रूप में। दूसरी किताब जो आई है बलभद्र की, वह भोजपुरी भाषा में है। इसके निबंधों में जो पहला निबंध है इसका भोजपुरी कहानी के हाल फिलहाल, इसमें सुरेश कांटक, अशोक द्विवेदी, तैयब हुसैन पीड़ित, भगवती प्रसाद द्विवेदी, कृष्णानंद कृष्ण, रामदेव शुक्ल, रमाशंकर श्रीवास्तव, कमलाकर त्रिपाठी, प्रकाश उदय, प्रेमशीला शुक्ल, विष्णुदेव तिवारी, रामलखन विद्यार्थी, जितेंद्र कुमार, सुमन कुमार सिंह, अनीश श्रीवास्तव, आदित्य नारायण आदि की कहानियों पर व्यापक रूप से विचार हुआ है। ठीक उसी तरह एक निबंध कविता के भीतर बतकही है, उसमें भी भिखारी ठाकुर, रघुवीर नारायण के बटोहिया, है ना, रामजी आवन बावला, दुर्गेश शकारी, प्रकाश उदय, अशोक द्विवेदी, तैयब हुसैन पीड़ित, शिव कुमार पराग, चंद्रदेव यादव, आनंद संधिदूत, विजेंद्र अनिल आदि की कविताओं के माध्यम से जो भोजपुरी कविता की संवाद धर्मिता है, जो उसकी बतकही की बात है, जिसमें वह वार्ता करती चलती है अपने पाठकों से, उसको उकेरा गया है, उसकी उस प्रवृत्ति को रेखांकित किया गया है। भोजपुरी कविता साँच कहे के बान, यह अध्याय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भोजपुरी कविता बिल्कुल सत्यानुगामी कविता है, वह सच बोलती है, बिल्कुल सच का सामना करती है और सच को दरकिनार कर वह नहीं चलती। विभिन्न कवियों की रचनाओं के माध्यम से इस निबंध में यह रेखांकित किया गया है। भोजपुरी के महिला कहानीकारों पर भी एक अध्याय इसमें है, जिसमें उषा वर्मा, रूपश्री, मधु वर्मा, आशा श्रीवास्तव, प्रेमशीला शुक्ल, सुमन सिंह आदि की कहानियों पर विचार किया गया है। इसी तरह लोक कलाओं पर भी, लोक कथा पर, लोक साहित्य पर भी इस संग्रह में निबंध संग्रहित हैं। भोजपुरी के स्वनामधन्य कवि मोती बीए, जो बड़े ही ख्याति प्राप्त और लब्ध प्रतिष्ठ फिल्मी गीतकार भी हैं, उनकी काव्य दृष्टि पर भी इस पुस्तक में विचार किया गया है। किसान कवि रामजी आवन बावला की रचनाओं पर भी इस पुस्तक में विचार है। पी चंद्र विनोद के सुमधुर गीतों पर भी इस पुस्तक में विचार किया गया है। आनंद संधिदूत की जो गीत रचनाएं हैं उस पर भी विचार किया गया है। गांव के गीत में परिवेश के आलोचना इस अध्याय के अंतर्गत। इसी तरह से कन्हैया पांडे की कविताओं पर भी विचार किया गया है ना। और कथा गईल वन में प्रेमशिला शुक्ल की कहानियों पर एक सार्थक निबंध है, गांव के भीतर गांव, है ना। अशोक द्विवेदी की कहानियों पर भी इस आलेख में विचार किया गया है। कवन दिशा में जो भगवती प्रसाद द्विवेदी का एक लघु उपन्यास है, सांच के आँच, उस पर इस आलेख में विचार किया गया है। फिर कमलेश राय, जो बड़े ही एक मजे हुए गीतकार हैं हिंदी और भोजपुरी के, तो बीच बजारे कबीरा, उस अध्याय में समालोचक ने कमलेश राय की जो गीत धर्मिता है उस पर विचार किया है। तो इस तरह से ये दोनों किताबें जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण बन पड़ी हैं और ये एक सार्थक हस्तक्षेप बन के भोजपुरी की जो समालोचना विधा है उसमें आई हैं और इनका स्वागत किया जाना चाहिए। और निश्चय ही भोजपुरी के समालोचक के रूप में इन पुस्तकों के जरिए स्थापित हुए हैं प्रोफेसर बलभद्र, और इससे उनकी जो दोनों किताबें हैं, इससे भोजपुरी का जो समालोचना साहित्य है वह अत्यंत समृद्ध हुआ है और भोजपुरी की जो बढ़ंती है, भोजपुरी की जो विकास यात्रा है, एक सार्थक दिशा की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।